हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते होंगे। तो आज मैं आप सबके समक्ष लेके आई हूँ बीएड एग्ज़ाम के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये फर्स्ट ईयर में ही नहीं, ये बीएड एग्ज़ाम के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में पूछे जाते हैं। और इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये तो क्वेश्चन पेपर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे देखें। इंक्लूसिव एजुकेशन है तो बुक का नाम एक ही है, तो यूनिवर्सिटी कोई भी हो उसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों के समक्ष प्रॉपर इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर ले आई हूँ। तो आज आप लोगों के अंदर जो कितनी सी कन्फ्यूजन होगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से कितने पूछे जाएंगे, और इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन में किस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन में और किस टॉपिक से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आज ये सारे डाउट आप लोगों का ख़त्म हो जाएंगे, तो देख लीजिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें इस सारे यूनिवर्सिटी में रहता है। जितने बीएड के स्टूडेंट हैं सबको पढ़ना पड़ता है, ये चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी का हो। ये तो देख लीजिए, ये कश्मीर यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोगों के समक्ष आ गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तैयारी करके जाइए तो एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि आप लोग को टॉपिक भी पता चल गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने नंबर के कौन क्वेश्चन होंगे। तो देख लीजिए, इस तरह से है। ये सेक्शन ए है, इसमें पहले पूछा जाता है कि यहाँ होता है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। अदर यूनिवर्सिटी में तो होता है ऑब्जेक्टिव, कई जगह ऑब्जेक्टिव और कई जगह सब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी में प्रॉपर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर है सबसे पहले पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। आप लोग के समक्ष भी है, देख लीजिए। ऐसे लिखा हुआ ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स। तो ये लिखा हुआ है 20 नंबर में। इसका जब 20 वर्ड्स में इसको आंसर देना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन, 1 नंबर का 8 क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। तो 8 दूनी 16 नंबर का हुआ इस सारा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें देख लीजिए, इसमें पढ़ना होगा आप लोगों को विशेष शिक्षा क्या है, इसका डिफिनेशन, असाधारणता क्या है, श्रवण हानि क्या है, श्रवण बाधित बच्चों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप ये 2 विशेषताएं 1 नंबर 2 नंबर देके, जो श्रवण बाधित मतलब हुआ जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, तो उसका 2 विशेषता लिख दीजिए। फिर देख लीजिए समावेशी, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन को हिंदी में समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये बात भी आप लोग के ध्यान में रखना होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन को समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो इस बुक का नाम ही हुआ समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है पूछा गया है, देख लीजिए। ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ये 2 नंबर का है, तो इसमें भी पूछा है समावेशी शिक्षा क्या है, और 4 नंबर में भी पूछेगा समावेशी शिक्षा के बारे में, और जो लॉन्ग 4 नंबर नहीं, जो वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाएगा समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, और लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जाएगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा क्या है, उसके सिद्धांत, अर्थ, विशेषता, परिभाषा। जिस तरह के नंबर है उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देख लीजिए, ई नंबर में था समावेशी शिक्षा क्या है। एफ में है RCI अधिनियम संसद द्वारा वर्ष में अधिनियमित किया गया, यानी कि किस वर्ष में अधिनियमित किया गया RCI को। और फिर जी में है समावेशी शिक्षा के 2 नुकसान लिखिए। और फिर है एच में सर्व शिक्षा अभियान SSA का महत्वपूर्ण, SSA का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म। SSA का फुल फॉर्म होता है, यह सर्व शिक्षा अभियान का पूर्ण रूप क्या है वो लिखना है। ये SSA भी अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन हो या डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया हो,
तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी बुक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होगा तो मैं आप लोगों को यकीन दिलवा रही हूँ। देख लीजिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बुक था, तो इसमें भी पूछा गया है एसएसए का पूर्ण रूप क्या है। चूँकि ये देख लीजिए क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो देख लीजिए, इसमें भी एच नंबर में पूछा गया है एस ये का पूर्ण रूप क्या है। तो इससे आप लोग समझ जाइए कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ये इसमें तो शॉर्ट में पूछा है और मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि एसएसए क्या है, इसका विशेषता। तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए, वो सेक्शन ए था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। अब ए आ गया, ये सेक्शन बी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, जो ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 2 नंबर का था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। देख लीजिए, लिखा हुआ सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 215 वर्ड्स। बगल में लिखा हुआ है 8 गुने 4, यानी कि ये 4 क्वेश्चन है, 8 एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो इसमें भी लिखा हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा की आवश्यकता और दायरे पर चर्चा करें। 3 नंबर में है दृश्य हानि के विभिन्न कारण क्या है। और 4 नंबर में है समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो देख लीजिए, पूछा ना समावेशी शिक्षा, तो ये बुक का नाम ही समावेशी शिक्षा। तो आप लोग समावेशी शिक्षा क्वेश्चन को वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन सहित पढ़ लीजिए। अर्थ, विशेषता, परिभाषा, सिद्धांत सारा पढ़ के जाइए, तो आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया से निकल जाएगी। क्योंकि इसमें से अब फिर देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछेगी समावेशी शिक्षा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर इसको पढ़ के पूर्ण रूप में तैयारी करके जाइएगा। और फिर है 5 नंबर में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जाँचें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे एनसीएफ 2005 पर टिप्पणी लिखिए। तो ये एनसीएफ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, एनसीएफ 2005 वाला, और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से और मैं बताऊंगी कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये एक बुक में ही नहीं, किसी भी बुक से ही पूछ लिया जाता है। अगर बीएड के स्टूडेंट है तो ये इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे बीएड के बाद भी इसको पूछा जाएगा। अगर सीटेट के एग्ज़ाम देंगे बीएड करने के बाद तो उसमें भी पूछे जाएंगे। तो फिर देख लीजिए, अब लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए, सेक्शन सी है, लिखा हुआ है जिस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 5000 वर्ड्स। इसको 5000 वर्ड्स में लिखना है। एक क्वेश्चन 16 नंबर का है। ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें से चारों क्वेश्चन का नहीं, 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। जिस क्वेश्चन के बारे में आप अधिक से अधिक जानते हैं उस क्वेश्चन को आप लोग अपने अनुसार बढ़ा चढ़ा कर आंसर दीजिए। तो लिखा हुआ 6 नंबर में हस्तक्षेप के स्तर से आपका क्या मतलब है। हस्तक्षेप के विभिन्न स्तरों पर चर्चा कीजिए। फिर 7 नंबर में है मानसिक मंदता को परिभाषित करें। मंद बुद्धि बच्चे के लिए विभिन्न शैक्षणिक उपायों पर चर्चा कीजिए। और फिर 8 नंबर में है समावेशन क्या है, समावेशन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। फिर देख लीजिए, पूछ लिए ना समावेशन, उस वेरी शॉर्ट में भी था, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ के जाइए। चूँकि अपने शब्दों में बहुत यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखिए एग्ज़ाम में। फिर 9 नंबर में है भारतीय पुनर्वास परिषद की भूमिका और उत्तरदायित्व पर चर्चा कीजिए। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ अपने उत्तर का समर्थन करें। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये इंक्लूसिव एजुकेशन का है। तो इसमें के सारे क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो को रोक कर लिख लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तब तो सारे क्वेश्चन का पता चल जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही मदद मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।